देखिए, आज भारत के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। रेलवे के इतिहास में खासकर बोले तो कई पुराने रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हुआ है, जहां पे भारतीय विरासत के साथ साथ कहीं न कहीं मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी का एक नया समागम और संगम भी देखने को मिला है। हमारे साथ साउथ वेस्ट रेलवे के जीएम साहब हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करूंगी कि आज का जो ये कार्यक्रम रहा और जो विकास इसमें बताया जा रहा है, विरासत की बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने की, उसको अगर आम जनता को एक्सप्लेन करना चाहें तो कर्नाटक में कितने बने हैं और क्या क्या सुविधाएं उसमें लैस? ये कर्नाटका में जो अमृत भारत स्कीम के अंदर लगभग 61 स्टेशन हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत उसमें से 53 स्टेशन आते हैं। उसमें 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और जो प्रथम चरण में आज जो अनावरण किया गया 5 स्टेशन थे, जिसमें करीब करीब 92 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। और इस सब में कोशिश यही कही गई है कि जो हमारी विरासत है, जो लोकल कल्चर है, उसको कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं मॉडर्नाइजेशन के साथ में। मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आपको जो चौड़े एफओबीज हैं, टॉयलेट इम्प्रूवमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म सरफेस इम्प्रूवमेंट है, शेल्टर के इम्प्रूवमेंट्स हैं, लिफ्ट्स हैं, एस्केलेटर हैं, ये दिए गए हैं। और लोकल काफ़ी स्टेशनों पे जहाँ पेंटिंग या आर्किटेक्चर का जो ढाला गया है, वो लोकल फ्लेवर को देखते हुए ढाला गया है। सर, एक बात और कही गई कि यहाँ पे इंटरनेशनल, सिर्फ एयरपोर्ट पे ही क्यों, रेलवे स्टेशन पे भी वो फील आनी चाहिए जहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगे कि हम रेलवे स्टेशन पे आपका दिल छोटा नहीं होता। कई बार बोला गया, हमने पढ़ा भी कि वर्क स्टेशन है कि अगर आपको इंतजार करना पड़े तो आपका काम हैम्पर नहीं हो, आपको डिजिटल युक्त एक रेलवे स्टेशन मिलेगा। उस लिहाज से बताएं तो क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, ऐसा है कि जो आपने कहा, जैसे एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन जो हुए, उसी तर्ज पे मेरा कहना है कि जो स्टेशनों का डेवलपमेंट हो रहा है। वाईफाई एक बहुत इम्पोर्टेंट सुविधा है। डिजिटल, आज आप किसी भी स्टेशन पर जाएं तो डिजिटल टिकटिंग की सुविधाएं हैं। लोग बाग मोबाइल ऐप के जरिए टिकट ले सकते हैं स्टेशन पे आकर। और धीमे धीमे इसको और हम बढ़ा रहे हैं। डिजिटल एप्लीकेशंस को, नेविगेशन सिस्टम्स हैं, डिजिटल मैप्स हैं, काफ़ी एरियाज हैं जहां हम लोग को अभी इम्प्रूव करना है। धीमे धीमे आप लोग देखेंगे कि और हम लोग ये धारवाड़ स्टेशन की अगर बात करें तो ट्विन सिटी कही जाती है, काफी एंशिएंट सिटी है ये। वैसे मुझे नहीं पता कि धारवाड़ उसके अंदर आता है कि नहीं, लेकिन हुबली स्टेशन जो है वो लॉन्गेस्ट स्टेशन माना जाता है वर्ल्ड का, और उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला हुआ है। उस लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पे अगर पर्यटक आते हैं तो क्या ये स्टेशन भी उनके लिए पर्यटन का केंद्र बनने वाला है? देखिए, हुबली धारवाड़ ये ट्विन सिटीज हैं, बिकॉज क्योंकि लगभग डिस्टेंस 20 से 25 किलोमीटर है। और कर्नाटका एक बहुत खूबसूरत प्रदेश है। नॉर्थ के लोग शायद जानते भी हैं, लेकिन उतने टूरिज्म को उतना बढ़ावा नहीं मिला है क्योंकि कनेक्टिविटीज़ अभी भी इश्यूज़ है। आप हुबली के आसपास जाएं तो बहुत ही पर्यटन क्षेत्र हैं जो लोगों को पता नहीं है। हिस्टोरिक प्लेस हैं, चालुक्य डायनेस्टीज़ की इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, हम्पी है, बीजापुर है, इस तरह के काफ़ी ऐसे लोकेशंस हैं। और मेरा मानना है कि जब ये सुविधाएं में इम्प्रूवमेंट होगी स्टेशंस में, तो उससे नेचुरली टूरिज्म को बहुत इम्पोर्टेंट थ्रस्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल सर। तो ये हमारे साथ साउथ वेस्टर्न रेलवे के जीएम मुकुल सरन जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से डेवलपमेंट की नई गाथा जो है टेक्नोलॉजी के साथ मिल करके एक नए आयाम को छू रही है। और रेलवे स्टेशन जो कि भारत के लिए रीढ़ भी माना जाता है, भारत की यात्रा की धड़कन भी होती है, उस धड़कन में किस तरह से लोगों की सुविधा और मॉडर्नाइजेशन जो है अपनी विरासत को लिए हुए सफर कर रहा है। जय हिंद।